नमस्कार दोस्तों, आज 23 जुलाई 2025 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं रजिंदर शर्मा बाबू जी के पास दोस्तों। और बात करें मौसम की, सुबह 7 बजे से लेकर अब 10 बज गए, अभी तक लगातार रिमझिम बरसात चली हुई है। दिल्ली में बरसात है जी, आज 3 घंटे हो गए, पर है रिमझिम। काम कारोबार सबके चल रहे जी, माल भी खरीद रहे, लेने वाले भी हैं जी, और गाड़ी भी खाली हो चुकी। चले जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बाबू जी के पास कहाँ कहाँ के माल आए थे और आज की क्या रिपोर्ट, बिक्री कैसी। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। कैसे हो जी बाबू जी? सब ठीक है जी। हाँ, तो बरसात से पहले आ लिए थे क्या? हाँ अच्छा जी। राणा जी, मैं करीबन ज़्यादातर 8 बजे से पहले आ जाता हूँ। ठीक है जी। और क्योंकि ग्राहक 7:30 8 से पहले आता ही नहीं है। आते नहीं जी। आज जल चढ़ रहा है, इसलिए ग्राहक कम है। ठीक है जी। आज सारी मंडी में असर है जी। हाँ, आलू मंडी में भी असर है क्योंकि सब देखो जी, पूजा पाठ करते हैं, जल चढ़ने जाते हैं। ठीक है जी। और मंदिरों में भीड़ है, तो त्यौहार की तरह मानते हैं इसे। ठीक है जी। लेकिन हम इसलिए खोल देते हैं कि जितना बिक जाए उतना बढ़िया, उतना फड़ों से साफ होएगा जी। साफ होएगा और किसान को 2 पैसे ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है जी। ज़्यादा से ज़्यादा बिकता रहे तो अच्छा है। ठीक है जी। राणा जी, आज बाज़ार कल वाला ही है। बाज़ार हालांकि प्याज आज 30 गाड़ी आया है, ठीक है जी। पर क्योंकि कल कम बिका और कम बिकने के कारण बैलेंस ज़्यादा रह गया। ठीक है जी। 30 गाड़ी आई है, 76 बैलेंस है, कल 106 गाड़ी है। अच्छा जी। क्योंकि कल बिकी 35 गाड़ी, जो कि यहाँ 60 गाड़ी बिकती है। ठीक है जी। नवरात्रों में 60 से 45 बिकती रही 2-3 दिन। ठीक है एक जी। दिन 40 बिकी, कल 35 बिकी है। ठीक है जी। और आज भी कम ही बिकेगी। कितनी बिकती है तो शाम को पता लगेगा, ठीक है जब जी। गिनती होगी। राणा जी, जो मैं रिपोर्ट देता हूँ वो एक्चुअल होती है और पत्थर पे गिनती के लकीर हिसाब है से होती है। हर फर्क। पत्थर पे लकीर है जी। हाँ, तो इसलिए ग्राहक अभी तक कम है और बढ़िया माल तो तुरंत बिक जाते हैं क्योंकि आ नहीं रहे। ठीक है जी। लेकिन अब कल से ग्राहकी बढ़नी शुरू हो जाएगी और इस हफ्ते में अपने फुल 60 गाड़ी 55 गाड़ी पे। शुक्रवार शनिवार तक उम्मीद है जी, क्योंकि आ रहे थके हुए ना जी, पैदल चल के आते हैं, एक आधा दिन रेस्ट करके ही आएंगे जी। देखो राणा जी, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, ठीक है जी। किसका क्या है किसका क्या नहीं है, क्योंकि जैसे आदमियों में आप बैठोगे आपके विचार वैसे होंगे। ठीक है जी। आप ये मत समझो कि हर आदमी पैदल जा रहा है या हर आदमी वैसे जा रहा है। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अपनी कारों में जाते हैं, जो अपनी मोटरसाइकिलों पे जाते हैं और जल लेके चले आते हैं। ठीक है जी। जिसका जैसा दिल करे वैसे करता है। ऐसा कोई तरीका नहीं है यहाँ कि भी आपने पैदल लाना है और भोले को जल चढ़ाना है तभी आपकी बात माननी जाएगी। ठीक है जी। मन में श्रद्धा होनी चाहिए। जो मोटरसाइकिल पे ला रहा है, जो कार में ला रहा है ना, उसकी भी श्रद्धा उनसे कम नहीं है। ठीक है जी। पर सोच है अपनी अपनी। मैं तो ये मानता हूँ कि कई लोग भगवान जी के यहाँ जा रहे होते हैं, लेटे उठे ऐसे करते जाते हैं, कोई घूमता हुआ जाता है। श्रद्धा है अपनी अपनी। ठीक है। बाकी मैं ये नहीं मानता कि मेरे जैसा आदमी जो कार में जाता है उसकी श्रद्धा उससे कम है और हमें पुण्य कम मिलता है, ऐसा मैं नहीं मानता। ठीक है जी। वो मान सकता है, उन्हें क्योंकि सुपना की हुई है इसलिए वो वैसा जाता है। ठीक है जी। बाकी 99.9% आदमी जो है ना, वो उन्हीं हालात में जाते हैं जिससे उनकी तबीयत ख़राब ना हो जाए। ठीक है जी। तो इसलिए बात तो ये है कि भोले की आशीर्वाद लेना है। असल बात जल चढ़ाना है, बाकी जो सामान चढ़ाना है। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि पैदल लाओ या कार में लाओ या इसमें लाओ। ठीक है जी। वो तो आपकी श्रद्धा है जो आप कर रहे हो कर। और बाकी राणा जी, प्याज कम आया, 30 गाड़ी आई है, वो आना ही था। ठीक है जी। प्याज तो परसों से बढ़ेगा, कल भी बढ़ सकता है। अच्छा जी। परसों से आमदन बढ़ेगी, बिक्री भी बढ़ेगी, कल से बढ़ेगी। आज तो सुबह बरसात बहुत ज़्यादा होगी, 2-3 घंटे। ठीक है जी। मंडी खुलते ही बरसात। अपने पास कहाँ कहाँ की गाड़ियाँ जी हैं? देखो जी,
एक गाड़ी एमपी की थी और एक ही राजस्थान की है। ठीक है जी। और ये ये सैंपल जी? प्याज जो हैं हाँ जी। इनमें से ये राजस्थान के प्याज हैं जो छोटे हैं, ये लाल वाले जी हैं? ये लाल भी और ये भी और अच्छा ये भी 1 2 3 4। ठीक है जी। ये वाले बिक रहे हैं 650। 650 रुपये हाँ मन जी, जी। लाल वाले। ठीक है ये जी। 600 बिक रहे हैं। अच्छा जी। और ये जो एमपी के हैं, ये वाले एमपी है? हाँ एमपी, हाँ ये जो है ये बिक रहे हैं 700 750। अच्छा जी। ये तो पूना लग रहा है जी इसमें। हाँ ये पूना का है हाँ जी। और ये बिका है 730 रुपये, 730 क्योंकि छिलका टूटा हुआ है। अच्छा जी। साइज ठीक है पर छिलका बढ़िया नहीं है। ठीक है सिंगल जी। पत्ती और पत्ता टूटा हुआ है। ठीक है जी। तो ये हाल है। मंडी में ऐसा कोई प्याज नहीं आया जो 800 भी बिक जाए। यानी भाव है, माल नहीं है पर वैसा? माल नहीं है, माल अच्छा नहीं आया। ठीक है जी। और साउथ में प्याज निकल रही है थोड़ी थोड़ी, वो भी लोगों के सोच में है। बांग्लादेश खुला नहीं, वो भी एक सोच में है। ठीक है जी। तो इन सब बातों को सोचते हुए हमारी तो ये सलाह है कि जिनके पास भी प्याज 19-21 है उनको तो बेचना ही चाहिए, पर जिनके पास अच्छा है उन्हें भी अब धीरे धीरे बेचना चाहिए। ठीक है जी। अब वही आदमी रुक सकता है जिसे रोकने का और रिस्क लेने का शौक है, नफे नुकसान का जिसको कोई फर्क नहीं परवाह नहीं पड़ती। ठीक है जी। जो आदमी को सोच थोड़ी सी भी है पैसे की, नफ़े नुकसान की, कि कहीं नुकसान ना हो जाए, उन्हें अब थोड़ा थोड़ा करके बेचना चाहिए। अभी आपके पास व्यापारी बैठे थे जी, मैं हाँ, तब ये जान ये लिया। इंदौर के थे जी। इंदौर के। तो ये क्या करे, कितना माल है, क्या स्थिति बताई इन्होंने वहाँ की जी? कुछ माल इनका भी ये कहना है बहुत, और ये तो कह रहे हैं कि हमने इस साल स्टॉक भी नहीं करा क्योंकि हमें पहले ही पता था मंदा रहेगा। ठीक है जी। फसलें बहुत ज़्यादा थी, स्टॉक किसान बहुत कर रहे थे, तो हम लोगों ने पिछले साल और उससे पिछले साल तो स्टॉक किया था, पर इस साल हमने स्टॉक किया ही नहीं। ठीक है जी। तो उनके ये कहना था। और किसानों के पास माल ज़्यादा है, किसानों को भी अब धीरे धीरे बेचना चाहिए चाहे कैसा भी है। ठीक है जी। मैं नहीं कह रहा जल्दबाजी में बेचो, कम से कम साउथ में अभी तक बरसात की कोई रिपोर्ट नहीं है, मतलब जो मौसम विभाग है या दूसरे में भी। ठीक है जी। और अगर वो नहीं होती है तो साउथ का फसल रोज़ बढ़ती जाएगी। जो 2100-2200 का भाव था वो 1800-1900 पे तो आ ही गया वहाँ का जी? वहाँ। अच्छा जी। अगर फुल फसल आ जाती है तो ये इससे भी गिर जाए, और वो आगे पता लगेगा। मतलब अब 2100 मतलब 21 रुपये किलो। अच्छा, क्विंटल में के भाव होते हैं वहाँ, क्विंटल में चलता है जी? ठीक है जी। हमारे यहाँ 40 किलो का चलता है, वहाँ क्विंटल के चलता ठीक है जी। है। तो जो ये हालात हैं, इनमें जिस आदमी को थोड़ी बहुत भी पैसे की चिंता है उसे तो माल बेचना शुरू करना चाहिए। ज़्यादा ना बेचे, थोड़ा थोड़ा करके बेचे, अपना रिस्क कम करे, कुछ तो पैसे पूरे करे जी। कुछ तो पैसे पूरे करे। आगे क्या होगा ये तो प्रभु जी बताएंगे, भगवान जी के हाथ है। ठीक है जी। अगर साउथ की फसल ठीक उतर आती है तो यहाँ मंदा हो जाएगा, और अगर उनकी फसल ख़राब हो जाती है तो यहाँ तेज़ी हो जाएगी। ठीक है जी। तो अब ये तो भगवान जी बता सकते हैं, कोई आदमी बता नहीं सकता। मंडियों की ये सिचुएशन है कि भाई जिस दिन ज़्यादा आएंगी 10-20 गाड़ी, रुपया 8 आना टूट जाएगा। जिस दिन 10-20 गाड़ी कम आएंगी उस दिन रुपया 2 रुपया चढ़ जाएगा। ठीक है जी। अब लगातार यही पोजीशन रहेगी जब तक बरसातें ना हो या हो, तब तक आगे का कोई विचार बताया नहीं जा सकता क्या ठीक है होगा। जी। तो ये हाल है। और प्याज का बाज़ार वही है, चाहे कम आया है चाहे कम बिक रहा है, पर अच्छे प्याज नहीं आ रहे, वो उस भाव में एकदम बिक सकते हैं। ठीक है जी। बिक्री कम होते होते 30-60 की बजाय 30 गाड़ी पे आ गई है। अब ये बढ़ के इस हफ्ते के आखिर तक फिर 55-60 गाड़ी पहुंच जाएगी। ठीक है जी। ये पोजीशन। चलिए, धन्यवाद बाबू जी। पर आज मैं एक चर्चा करूं जी। हाँ जी। आज आलू मंडी में कोई आड़ती था जी, अब उसको कहीं जाना जी संस्कार पे। हाँ हाँ मैं कहा क्या बात है, कौन है? वो कहा भी जो मेरा लड़का था ना, हाँ। उसके दोस्त का बाप है वो। अच्छा। वो गुजर गया हाँ ना। यहाँ लड़की है, लड़की बाहर रहती है, वो भी, लड़का भी बाहर रहता है।
लड़के को 8 साल हो गए यहाँ पर आए को दिल्ली में, वो बाहर ही है जी। हाँ। अब वो गुजर गया तो उसके लड़के ने उनके लड़के पे फ़ोन किया भी तुम चले जाना। वो कहा भाई मैं भी जो है बाहर हूँ, मैं भी बाहर रहता हूँ। तो उसने अपने पिताजी पे फ़ोन किया जी, अब भी मेरे पापा का दोस्त है वो गुजर गया, उनके अड़ोस पड़ोस में कोई है नहीं, भी आप चले जाना जी। हाँ पर कमाल की बात है जी, 8 साल से वो लड़का यहाँ आया था जी इंडिया में अभी हाँ तक। हाँ हाँ। भी देखो जी, पैसा ही सब कुछ नहीं है, अपने माँ बाप के द्वारा भी आना चाहिए इनको, वो वहाँ ले जाते, ये उनको आना चाहिए जी। आज ये मुद्दा है जी। देखो राणा जी, ये मुद्दा तो आज नहीं है, काफ़ी साल से चल रहा है। और जो माँ बाप है ना, हाँ जी। जब आदमी बच्चा बाहर जाने की ज़िद करता है या कोई ऐसी बात करता है हाँ जी। तो उन्हें रोकना चाहिए। अगर उन्हें चाहिए कि भाई हमारा बच्चा हमारे को सुख दुख में रहे या हमारा संस्कार करे, ठीक है जी। बाहर का सिस्टम ऐसा है कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ठीक है हो जी। सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, और अब बात अचानक मर गया तो बात, और अगर बीमार बूमूर भी रहा होगा तो उसे बुला लेना चाहिए था ठीक अगर है वो जी। आता तो। लेकिन जो आदमी, जो भी माँ बाप अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं या जाने दे रहे हैं, ठीक है जी। वो इन बातों के लिए तैयार रहें कि ऐसा हो सकता है, आने वाले समय में और ज़्यादा होंगे जी। और ज़्यादा होगा। ठीक और है जी। इसीलिए मैं तो ये सुझाव दूंगा कि इस देश में बहुत चांसेस, अब जो बच्चा पढ़ लिख गया है, जिसके पास डिग्री विग्री है, उन्हें अच्छी नौकरियाँ मिल रही हैं, अच्छी तनख्वाहें मिल रही हैं। पर बहुत ज़्यादा लेने के लिए बाहर चले जाना, तो वो तो आप ये समझो कि आपका और उनका संबंध खत्म हो गया। ख़त्म हो गए हैं। अगर प्रभु जी करेंगे और आ गया या मिल गया तो बात और है, वरना ये बातें तो अब आम हो गई ठीक है कि जी। भाई ऐसा चल रहा है। और राणा जी, मैं एक बात और बताऊं, लोग बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में डालते हैं। आपने सुना होगा दून स्कूल, फलां स्कूल। हाँ जी, हाँ जी, बोर्डिंग। मैं भी बोर्डिंग में पढ़ा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में ना डाला जाए। ठीक है मैं जी। बहुत ऐसी बात कर रहा हूँ जो शायद किसी ने आज तक नहीं की। बोर्डिंग स्कूल में बच्चे जो हैं, मैं ये मानता हूँ कि ढंग से पढ़ नहीं पाते। जिनके यहाँ भी देखो स्कूलों में 5-10 बच्चे हैं, चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे बोर्डिंग हो, ठीक है जी। जो आगे बढ़ेंगे उनके अंदर इच्छा है, उनके ग्रह ऐसे हैं, उनकी सोच ऐसी है कि वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है जी। बाकी बोर्डिंग स्कूलों में हालात बहुत बुरे हैं। आपके ज़माने में और अब में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी। बच्चों के साथ दूसरे बच्चे कितना मिसबिहेव करते हैं, ठीक है जी। ये आदमी सोच भी नहीं सकता। मैं तो रहा हूँ ना, ठीक है जी। और मैं स्पोर्ट्समैन था, इसलिए ताकत भी थी। ठीक है जी। परंतु भाई साहब, मैं ये कह सकता हूँ सब लोग समझदार हैं कि बोर्डिंग स्कूलों में मिसबिहेव बहुत होता है। ठीक है जी। आपको मैं आज एक बात और बताऊं, मेरा भाई पिलानी पब्लिक स्कूल से पढ़ा और बढ़िया नंबर आए, हरियाणा में रोहतक मेडिकल कॉलेज में उसने एडमिशन ले लिया। ठीक है जी। ये बात है शायद 74 की। 3 महीने, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, मुझे अब याद नहीं, बच्चा था, उसने पिताजी को फ़ोन किया कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं यहाँ नहीं पढ़ सकता, यहाँ का माहौल बहुत ख़राब है। ठीक है जी। हमारे पिताजी सबसे बड़ा भाई गए और वहाँ कोशिश की, भाई डॉक्टर बनना था, तो जो वहाँ उन्होंने माहौल देखा, मेरे पिताजी उसे वापस ले आए। ठीक है जी। कह ले बेटा ऐसी पढ़ाई की कोई बात नहीं, अपने पास कारोबार है। और आज वो आलू बेच रहा है। ठीक है जी। ये भले ज़माने की बातें बता रहा हूँ। अब तो इंटरनेट और मोबाइल ने सारी कुछ खो दिया जी, बिल्कुल। तो बस कुछ लोगों को शौक़ है, दिल्ली में भी बहुत अच्छे अच्छे हैं,
हर जगह जहाँ नहीं है वहाँ भी आप कुछ भी करो, ठीक है जी। बच्चा अपने साथ रहना चाहिए, कम पढ़े या ज़्यादा पढ़े। अगर आप साथ रख के नहीं पढ़ा सकते तो आप बताओ वहाँ कैसे पढ़ लेगा। ठीक है जी। राणा जी, मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं यहाँ रामरूप विद्या मंदिर में पढ़ता था 63 तक, और अचानक हमारे पिताजी ने, बड़े भाई ने फैसला ले लिया कि ये पिलानी पब्लिक स्कूल में पढ़ेगा। चले गए, बहुत रोए पिटे हम, पर बच्चों की कहाँ चलती है। ठीक है जी। राणा जी, मैं 6ठी क्लास तक अपनी माँ के साथ सोता था। अब आप सोचो, जो बच्चा अपनी माँ के साथ सोता हो उसे उठा के 300 किलोमीटर फेंक दो, ठीक है कल्ला जी। सो गई, रात नींद नहीं आती थी। ठीक है जी। मुझे माँ बाप दुश्मन लगते थे, जिन माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए वो दुश्मन लगते थे। मैंने बड़ी उन्हें चिट्ठियाँ लिखी उल्टी सीधी, बच्चे पीट देते थे। ठीक है जी। तो राणा जी, मैं सबको ये सलाह दूंगा कि आप किसी हालत में भी अपने बच्चों को बोर्डिंग में मत डालो, अपने पास रखो और पढ़ाओ जितना तुम ध्यान। बोर्डिंग के स्कूलों में कोई ध्यान देता है? कुछ भी नहीं। आप पढ़ो या ना पढ़ो, वहाँ तो टाइम बना हुआ है। 7 से 8 सवेरे पढ़ना है, 4 से 5 पढ़ना है, 7 से 8 पढ़ना है, बाकी अपने को पढ़ो या ना पढ़ो। और वो रोटी कहाँ मिलेगी, घी दूध कहाँ मिलेगा? उसका बचपन में ही वो शरीर ही तंदुरुस्त हो पाएगा, ठीक। जो माँ बाप दे देंगे जी। नहीं राणा जी, ऐसा नहीं था। वो तो घर वालों की सामर्थ्य पे है। हम घी का टीन ले जाते थे देसी का, हम जब सब्जियां खाते थे और ऊपर इतना घी तैरता था। वो तो ये दे सकते हैं। ठीक है जी। वो कॉलेज भी या स्कूल जो है हल्की रोटी नहीं देते हैं, ठीक देते हैं, बढ़िया नहीं देते पर अच्छी देते हैं, हर चीज़ होती है उसमें। लेकिन जो नहीं है उसे कोई रोकता थोड़ा है। आप अपने घर से ले जाओ जो भी ले जाना है, ठीक है जी। या अपना रोज़ मंगा लो, वहाँ लग जाएगा। लेकिन राणा जी, माहौल बहुत ख़राब होते हैं। मैं तो जो लोग भेज रहे हैं, हॉस्टलों से लोग बड़े बड़े भी निकले हैं, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ कि ज़्यादातर टॉर्चर में रहते हैं। ठीक है जी। बाकी मर्जी है। और जो आदमी आपसे दूर, मैंने बात क्यों शुरू की थी, कहते हैं आँख से दूर दिल से दूर। जो बच्चा बोर्डिंग में पढ़ेगा उसका परिवार के प्रति उतना प्यार नहीं होगा। ठीक है जी। जो साथ रहता है, रात दिन जरूरियात है, वो वहाँ रहा, तो उसमें और इसकी सोच में एक अंतर होता है। वाकई जी। वो हाथ से कभी सुरेंद्र शर्मा भी कहता है कि मेरा बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा था, मैंने नहीं जाने दिया, मेरे पास होता है, मेरे पास रहता है, सुख दुख में साथ रहता है। 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, वहाँ 5 लाख मिलता, क्या फ़र्क पड़ता था? ठीक है। पर हम बाप बेटा इकट्ठे तो रह रहे हैं। बाकी सोच है अपने अपनी, मेरी ये सोच है, औरों की और भी सोच हो सकती है। ठीक है। पर एक पैसा एक लिमिट के बाद किसी काम का नहीं है, अगर हम एक आपस में इकट्ठे नहीं हैं, एक दूसरे के सुख दुख में ना आए। और जो बात आपने बताई, इस बात को सोचो तो रात को नींद नहीं आएगी। जिनके ठीक है बच्चे बाहर हैं, और जिनके बच्चे बाहर हैं, ज़्यादातर के साथ यही हो रहा है। यही हो रहा है जी। तो हम तो कह ही सकते हैं कि भाई मत भेजो। पंजाब का हाल देख लो, गांव के गांव खाली हो गई। साउथ में 1-2 राज्य ऐसे, मतलब भाई साहब, जो ज़मीन जायदाद या जो भी चीज़ें हैं, कुछ भी हैं, कुछ नहीं है। ठीक है जी। बाकी विचार है जी, सब बुद्धिजीवी हैं, अपना जो कर रहे हैं। लेकिन इंसान सामाजिक जीव है। अगर हम इकट्ठे नहीं हैं और प्यार में नहीं रह रहे, तो बाकी सब चीज़ें बेकार हैं, चाहे कुछ भी है। बुढ़ापे में आके 70 साल के बाद बच्चे ही सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। बिल्कुल। बुजुर्ग आदमी के लिए सबसे बड़ी प्रॉपर्टी। 60 साल के बाद ठीक है जी। बच्चे ही हैं। और एक बात बताऊं, मेरा बेटा मेरे साथ रहता है। यकीन मानना राणा जी कि हमारी 1 आधा मिनट बात होती होगी रोज़, आमने सामना। लेट आता है, एतवार को 1-2 घंटे बात हो जाती है। ठीक है जी। पर दिल में इतना सुकून है विश्राम नहीं है। कि सोच नहीं सकते।
ठीक है जी। जिनके बच्चे उनके पास नहीं है ना, वो चाहे दिखावा कुछ भी करें, कुछ मर्जी कहे जी वो का। पर भाई साहब वो मज़ा आता ही नहीं। ठीक है जी। जो मज़ा इकट्ठा रहने में है, माँ बाप के साथ बच्चे रह रहे हैं, तो उसका आनंद ही हो। ठीक है जी, रौनक रहा जी घर में जी। और ये ज़िंदगी सबकी ख़त्म होनी है, ठीक है जी। आज या कल। अगर मज़ा ही नहीं आया, तरसते ही रहे, क्या फ़ायदा जी। क्या करोगे? तो हम तो ये सबको राय देते हैं कि अपने बच्चों के लिए पूरी मेहनत करो, अपने पास रखो, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, हल्के में भी पढ़ जाएगा और पढ़ने वाला होगा। तो भाई आज मैंने पिछली बार भी कहा था कि देश में सरकार सर्वे करा ले, सरकार का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। सरकार सर्वे करा ले कि जितने अधिकारी हैं, ठीक है जी। जितने लोग सरकारी हैं नौकरी पे, उनमें ये बताओ प्राइवेट में कितने पढ़े हैं और सरकारी स्कूलों में कितने पढ़े हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, सरकारी नौकरी वाले बच्चे ज़्यादा मिलेंगे ज़्यादा मिलेंगे जी। सरकारी स्कूल के जो हैं। तो देखो एक बार कराओ सर्वे, सरकारी स्कूल में भी बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। सरकारी स्कूल के भी 5-4 बच्चे टॉपर आएंगे, प्राइवेट के भी आएंगे हाँ। और बोर्डिंग के भी आएंगे। हाँ। वो 5-4 आते हैं, बराबर ही हाँ। निकलेंगे जी उसमें से। तो भाई साहब अलग रहने से प्यार कम हो जाता है। ठीक है जी। जो बच्चा 8 साल से आया नहीं, उसे माँ बाप से क्या लेना। ठीक है जी। बस ये सबके अपने अपने विचार हैं, जो जिसको अच्छा लगे वो करे। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक बार दुकान का एड्रेस बाबू जी, मोबाइल नंबर जी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। मेरा फ़ोन नंबर है 2526 और मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। राम राम राणा जी। राम राम।